देवी अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया था। उसके बाद अमृत की उत्पत्ति हुई, जिसे मोहिनी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को वितरित किया। हलाहल विष की बूंद से अलक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इसी कारण से अलक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। निवास स्थान। एक पौराणिक कथा के अनुसार दोनों बहनें पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी के विवाह के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन के लिए पीपल के वृक्ष पर रविवार को रहने का स्थान दिया। विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह दुसह नामक एक नास्तिक ब्राह्मण से हुआ था। दिए गए वर्णन से पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आराध्य रूप लाल वस्त्र पहन आभूषणों से सजे कमल पर विराजमान सोने और अन्न से भरा कलश लिए हुए दिखाई देता है। वह धान, समृद्धि, सुख और यश की देवी है। वहीं देवी अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुख, दुर्भाग्य और अशुभता की देवी माना जाता है। अलक्ष्मी श्याम वर्ण की है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल। माता लक्ष्मी ने दिया श्राप। माना जाता है कि जब श्री हरि विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी से हुआ, तब अलक्ष्मी जी हमेशा वैकुंठ धाम पहुंच जाती थी। जब भी भगवान विष्णु अकेले होते तो माँ अलक्ष्मी गंदे पैर और बिखरे बाल लेकर उनके पास बैठ जाती थी। यह देखकर एक दिन देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपनी बड़ी बहन को श्राप देते हुए कहा कि तुम हमेशा उन घरों निवास करोगी जहाँ साफ सफाई नहीं होगी और तुम्हारे आगमन से घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। माँ लक्ष्मी का क्रोध शांत होने के बाद भगवान विष्णु ने देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्यालक नामक महर्षि से करा दिया। उद्यालक ऋषि अलक्ष्मी को अपने साथ आश्रम में ले गए, जहाँ यज्ञ, धूप, दीप, मंत्र, ध्यान आदि हो रहे थे। माँ लक्ष्मी के श्राप के कारण देवी अलक्ष्मी आश्रम को देखकर क्रोधित हो गईं और ऋषि से कहा कि यह स्थान उनके लिए उपयुक्त नहीं है। यह सुनकर उद्यालक ऋषि ने उनसे पूछा कि वे कहाँ निवास करना चाहती हैं। इस पर देवी अलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें वह स्थान प्रिय है जहाँ आरती, कीर्तन, धूप, दीप का पालन नहीं होता हो, जहाँ घर में हमेशा क्लेश रहता हो, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जाता हो, जहाँ बेईमानी का पैसा रखा जाता हो, जहाँ घर में हर जगह गंदगी हो, शाम के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता हो। अलक्ष्मी जी के मुख से यह सब सुनकर ऋषि को बहुत दुख हुआ और वे उन्हें वन में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आए। पति द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी अलक्ष्मी वहीं बैठकर विलाप करने लगी। देवी अलक्ष्मी का विलाप सुनकर विष्णु जी ने उनसे कहा कि वे अपने प्रिय सभी स्थानों पर निवास कर सकती हैं। पीपल के पेड़ पर करती है वास। मान्यता है कि पति द्वारा पीपल के वृक्ष के नीचे त्याग दिए जाने के कारण देवी अलक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। यह भी एक कारण है कि सनातन धर्म में पूजनीय होने के बाद भी पीपल का वृक्ष लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिन के एक हिस्से में माता लक्ष्मी और रात में माता अलक्ष्मी वास करती है। यही कारण है कि अगर घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय उसे विधि विधान से दूसरी जगह लगाना चाहिए। इस दौरान उस पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है और फिर उसे जड़ समेत निकालकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने के पीछे धार्मिक कारण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी के साथ उनकी बहन अलक्ष्मी भी चलती है। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि देती है, जबकि अलक्ष्मी दरिद्रता और कलह का कारण मानी जाती है। यह माना जाता है कि अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा स्वाद पसंद है और इसीलिए जब दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है तो अलक्ष्मी इन्हें खाकर संतुष्ट हो जाती है और घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमणपगामिनी।